हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों हमने इसको अब तक नहीं पढ़ा, मीन्स क्या इसका ऑल्टरनेट था, और अब हम इसको फर्दर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लास 10th से स्टार्ट हो गई, ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं उसको गवर्नमेंट जॉब्स। फॉर एग्जांपल एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। एक बहुत ईजी टॉपिक है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ के करेंगे। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है क्लास 10th के लिए खासकर, क्योंकि एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और बहुत इजी होते हैं। आप बहुत इजीली बना लेंगे वो क्वेश्चन, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे इसमें अगर आप इसको बढ़िया से समझ के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन है। ट्रिगोन का मतलब है तीन एंगल्स और मेट्रोन का मतलब है मेजर। तीनों एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करेगी ट्रायंगल्स के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मेनली इसमें सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल है जिनमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। आपको उम्मीद है सबको पता होगा कि ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या कंडीशन है कि एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री के बराबर हो और बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा ही। तो एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उस ट्रायंगल को बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आगे हम देखेंगे तो आपको उम्मीद है और क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी हम डील करते हैं साइड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल की। जैसे जैसे हम फर्दर अगर आगे डिस्कस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा, उम्मीद है। राइट ट्रायंगल है क्या? राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री बराबर हो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और जो साइड अपोजिट होगी राइट एंगल के 90 डिग्री के, उस साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अभी हम आगे एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का देखेंगे, उम्मीद है आपको उससे और क्लियर होगा। जो बाकी दो साइड्स है उसको हम बोलेंगे बेस और परपेंडिकुलर। देखिए जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें बी सी मेरा बेस है, ए बी मेरा हाई परपेंडिकुलर है, इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकता हूँ मैं। बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है वहाँ उसके साथ जो साइड खड़ी होती है, मीन्स उसके साथ जो साइड होती है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और जिस बेस पे ये खड़ा है उस बेस को हम बोलेंगे बेस ही बोलते हैं, मीन्स मतलब जिस साइड पे वो लाई कर रहा है बी सी, उसको हम बोलेंगे बेस। उम्मीद है आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी क्लासेस में। बहुत सिंपल थ्योरम है और ये बहुत हेल्पफुल होती है हमको ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम में है क्या कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हुज, इट मीन्स इसे सिंपल सी भाषा में ये कहा जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। अभी आगे डिस्कस करते हैं इसे। देखिए ये हमको एक एग्जांपल के थ्रू हम और क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है आपको। ये हमारे पास ट्रायंगल है एक ए बी सी, जिसमें बी सी की जो लेंथ है वो 3 है, ए सी की जो लेंथ है वो 4 है। अब हमको सी की लेंथ फाइंड करनी है। बी सी मेरा बेस है, ए सी मेरा परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें 3 का स्क्वायर हमने कर लिया, 4 का स्क्वायर कर लिया, दोनों को ऐड करके आया 25। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड तो सी की हमारे पास आ जाएगा 5। जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका उसकी लेंथ हमेशा इन दोनों से ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, बिकॉज इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी पढ़ी है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मेन सवाल है ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे ज़रूरी आप ये सोचे कि आप वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तभी आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे अपना। तभी फ़ायदा है वो टॉपिक पढ़ के, वरना आप अगर ऐसे ही पढ़े जाएंगे कि आपको पता ही चल रहा है क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ क्यों करते हैं। देखिए हमने जैसे पिछली क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए, हम 7th 8th क्लास से स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। उसमें क्या होता है कि हमको दो साइड्स दे देते हैं और एक साइड अननोन होती है हमेशा। हम पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो कभी हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन होगा या कभी बेस नहीं गिवन होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी आपको एटलीस्ट 2 साइड्स गिवन होगी, तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। वो बहुत ईजी मेथड, आप उससे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। बट अब क्या होता है, कई बार हमारे पास सामने ऐसे केसेस आते हैं जब हमको दो साइड्स
नहीं, 2 साइड्स की जगह एक साइड पता है और बाकी 2 साइड्स हमको फाइंड आउट करनी है। मीन्स क्या होगा, आपको एक साइड और एक एंगल पता होगा और आपको बाकी 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है, तब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। मेन यही इसकी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, इसको यही यूज़ करना है। जहाँ अब एग्जांपल दूंगा अभी आपको, आपके उम्मीद है आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पिक में एग्जांपल के तौर पे देखिए रिवर है, रिवर की साइड हम खड़े ए पॉइंट पे और हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी है हमारी रिवर, कितनी पेड़ से मेरा एक तरह से ये हो सकता है कि मैं अपने से पेड़ तक का डिस्टेंस देखना चाहता हूँ। तो क्या होगा, हम रिवर की उस साइड शायद नहीं जा सकते हैं, कई बार अप्रोचेबल नहीं होता, तो हम कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस कितना है, या फिर हमें कुछ बनाना है प्रोजेक्ट या एस्टिमेट लेना है, ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए हमको लेंथ की डिमेंशन, ये डिमेंशन हमको रिक्वायर्ड होता है कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब बी पॉइंट दिख रहा होगा आपको, उसमें ए से बी की हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, मान लिया हम वो कर लेंगे। अब क्या होगा, बी पॉइंट पे रख कर के हम बी पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक का एंगल देखेंगे। बी पॉइंट मतलब ट्री की ओर डायरेक्ट करके, आजकल सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो थेडोलाइट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, उससे हम एंगल चेक कर लेंगे। एक बार हमको ये एंगल पता चल गया, ये तो 90 डिग्री ए पे है ही, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके ये लेंथ हम फाइंड कर पाएंगे। ये हमारा ट्री और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम जब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है, ये वही सेम एग्जांपल है कि हमको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है रिवर की, हम एक साइड खड़े हैं और दूसरी रिवर की एक तरह से विड्थ फाइंड आउट करनी है, हम एक साइड पे खड़े हैं और दूसरी साइड पे हम नहीं जा सकते, तो हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन ये हमारी टाइम सेविंग टेक्निक है, ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होती है। अब मेन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ये है हमारा बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इस पे ही सारा आपका चैप्टर चलता है, और इस ये अगर आपने ये समझ लिया तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी ऑलमोस्ट। ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमको दे रखा है, बेस हमको पता है BC है, परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। अब साइन थीटा क्या होता है, AB बाय AC। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंट, सीकंट, कॉट। अब अभी आपको ये देखने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली इन सबको सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं उस मेथड पे। ये है मेथड, उम्मीद है आपने सुना होगा शायद पहले भी। ये मेथड है पंडित भोले प्रसाद हर्षद बोले। इसमें क्या होता है, देखिए P यहाँ स्टैंड करता है परपेंडिकुलर के लिए, H हाइपोटेन्यूज के लिए और B बेस के लिए। क्या होता है आप ऐसे लिख लीजिए PB HHB। और क्या होता है आपको ये आप याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं, पंडित बोले प्रसाद हर्षद बोले PB HHB। इससे क्या होगा, जो पहली फ्रैक्शन है ना, पहला P/H, जो ये डिवीजन है, ये हमारे को साइन थीटा की वैल्यू देगी, और बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमको कॉस थीटा की वैल्यू देगा, टेन थीटा हमको P/B की वैल्यू देगा। और सबसे इजी इसमें आगे ये है कि हमारा जो कोसिकंट थीटा आएगा वो साइन थीटा का रिवर्स होगा। मीन्स अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 है तो कोसिकंट थीटा की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। सीकंट थीटा क्या होता है, सीकंट थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है। ये बहुत ईजी मेथड है, इससे आप अगर आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ईजिली आप इसको याद रख सकेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको याद रखना है PB HHP, बस इनकी ये जो पहली फ्रैक्शन है P/H ये साइन देगी, B/H हमको कॉस देगी और P/B हमको टेन थीटा देगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे खड़े हैं यहाँ ए पॉइंट पे और हम ऊपर पेड़ की ओर देख रहे हैं, तो हमारे आइज़ की एक तरह से साइड लेकर के, या फिर हमारी हाइट के से एक लाइन लेकर के, और जहाँ हम देख रहे हैं ये एंगल जो आ रहा है, इस एंगल को ही बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एक तरह से हम नीचे खड़े होकर के ऊपर हाइट पे कोई पॉइंट देख रहे हैं, तो जो एंगल क्रिएट होगा ना हमारे आइज़ का लोअर लेवल से हाई लेवल तक का जो हमारी मूवमेंट है वो एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, हम ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, हम ऊपर खड़े होकर के नीचे देख रहे हैं। उसमें भी क्या है, एक पॉइंट हमारा जब हम ऊपर खड़े उधर से एक लाइन ले लेंगे, हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, और नीचे जब हम देखेंगे जो हम देख रहे हैं एंगल क्रिएट होगा उसको लाइन ऑफ साइट कह देंगे। और जो इन दो के बीच में एंगल आ रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको और क्लियर होगा।
अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सर्वे नदी की लेंथ विड्थ हमको फाइंड करनी है तो हम इसको यूज़ करते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग यूज़ कर सकते हैं हम। मीन्स हमको एक तरह से अगर हमको एक डायमेंशन को हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं, हम वो मेज़र कर ले और एंगल मेज़र कर ले तो हम बाकी 2 डायमेंशन ईजिली मेज़र कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू की। देखिए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा तक पढ़ लिया कि ये इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, पी/एच। लेकिन इनकी वैल्यूज़ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा क्या है, थीटा जनरली हमारा वेरी करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में इस टेबल के अंदर। आगे वैल्यूज़ भी जाती है इसकी, मेनली लेकिन हम उसको 90 के दायरे के अंदर ही ला के रखते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन अभी क्लास 10th के बेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी इस टेबल के अंदर, और यही वैल्यूज़ हमें अगर आगे फर्दर क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।